पर सीबीएसई बोर्ड सेशन 2023-2024। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो मेरे पास है सेट 1, सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन था, इसमें आपको एक फंक्शन गिवन था 4x+3 और कहा था कि रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर्स ये फंक्शन है, तो आपको बताना था कि ये 1 1 1 2 होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो 4x+3 आपके पास फंक्शन है और कहा गया है कि जो डोमेन है वो r+ यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें x की आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही पुट करेंगे, तो आंसर नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो इस तरह से जो इसकी रेंज होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। नेगेटिव रियल नंबर्स तो आ नहीं पाएंगे, जिस वजह से ये ऑन टू तो नहीं होगा। हाँ, 1 1 हो जाएगा क्योंकि आप x की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, तो अलग अलग नंबर्स आएंगे। तो इसलिए 1 1 और ऑन टू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लग रहा है इसका। सेकंड क्वेश्चन में था कि एक मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट्स हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इसके। तो 1 इंटू 36, 36 इंटू 1, इसके अलावा 18 इंटू 2, 2 इंटू 18, 6 इंटू 6, 4 इंटू 9, 9 इंटू 4, और क्या हो सकता है 12 इंटू 3, 3 इंटू 12। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक 9 इसमें ऑर्डर्स पॉसिबल हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में पूछा गया था कि आपके पास एक f(x) फंक्शन है, आपको इसको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक करना था। x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे। पहले हम देखिए x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और LHS या RHS निकालेंगे तो वो 3 आएगा। तो LHS और RHS इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी 0 पे नहीं होगा। बाकी देखिए पैराबोला बनता है, बाकी हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल आराम से हो जाएगा। तो इसका आंसर सी है कि f(x) कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कब? हर जगह होगा सिवाय 0 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में कहा गया था कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए बी इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ए बी पर। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है? देखिए, जब f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5 में आपको बताना था कि x और y की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। देखिए x + y इज इक्वल टू 6, xy इज इक्वल टू 5। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5/x आ जाएगा। यहाँ पे आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x + 5/x इज इक्वल टू 6। यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x² + 5 इज इक्वल टू 6x। तो x² - 6x + 5 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 और 4 आएगी। अब x की वैल्यू अगर 2 या 4 है तो आप देखेंगे y की भी दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, 4 2। तो इस तरह से आप x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी, या x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि x जब 2 है तब y 4 है, और जब x 4 है तो y 2 है। तो बात वही है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर लेंगे तो आंसर आता है 18। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए f(x) dx और यहाँ पर लिमिट्स है a to b। तो आप डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था ये, a से b, a से b, a से b। तो आंसर आ जाएगा a + b - x, ऑप्शन बी। आपका चैप्टर नंबर इंटीग्रेशन 7.10 या 11 नई या पुरानी बुक के हिसाब से, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहता है थीटा बी द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स। तो थीटा एंगल है 2 यूनिट वेक्टर्स ए कैप और बी कैप में। साइन थीटा गिवन है, तो पहले आप यहाँ से कोस थीटा निकाल लेंगे। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोस थीटा की वैल्यू 4/5 होगी।
इसके बाद देखिए ए कैप डॉट बी कैप, तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। ए का यूनिट वेक्टर है 1, यूनिट वेक्टर 1 है तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। और कोस थीटा हमारा आया था 4/5। अच्छा 4/5 को आप प्लस माइनस 4/5 लिखेंगे तो आंसर आएगा प्लस माइनस 4/5। अब बात यह है कि कोस थीटा का आंसर प्लस माइनस 4/5 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि देखिए कोस थीटा हमने निकाला था साइन थीटा की वैल्यू 3/5 से, और साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। इसका मतलब या तो क्वाड्रेंट फर्स्ट है या सेकंड है, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ तो हमारा कोस की वैल्यू प्लस 4/5 आएगी, और सेकंड हुआ तो माइनस 4/5, इसलिए ऐसा दोनों लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखिए बन गया ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 - x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप सबको 1 - x² से डिवाइड करेंगे, देखिए तो ये x 1 - x² y इज इक्वल टू ax अपॉन में 1 - x², ऐसी इक्वेशन बनेगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आप देखिए इसे यूज़ करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x 1 - x² dx। तो आपको यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ये वाला, और यहाँ से आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो 1 - x² टी पुट कर दीजिए पहले। जैसे आप इसे टी पुट करते हैं तो आपका फाइनल आंसर बनेगा e की पावर 1 - x² टी पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा t, और ये 2x माइनस मैंने वहाँ लगा दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो e की पावर -1/2 log t, और t की पावर यहाँ पे -1/2 ले आएंगे हम, ये वाली यहाँ वाली, तो यहाँ से हटा देंगे, और उसके बाद e और log कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t की पावर -1/2। t हमने पुट किया था 1 - x² को, तो 1 - x² की पावर -1/2, यानी कि ऑप्शन डी बन जा रहा है। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए थे, वैल्यू ऑफ के। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है कि इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू 1 आता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर कर दीजिए और इनका सम कर देंगे हम, तो कितना आंसर आएगा इज इक्वल टू 1। तो 3 × 3k² इज इक्वल टू 1, यानी कि k² इज इक्वल टू 1/9, के आ जाएगा ±1/3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये किससे डील करता है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीनियर फंक्शन से। इसका नाम ही देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग है ना। क्वेश्चन नंबर 11 इंटरेस्टिंग का देखिए, PAB इज इक्वल टू PA' था, तो आप पहले इसे लिख लेंगे PA' हमारा होता है 1 - PA PB। PA' किसके इक्वल है? PAB की इक्वल है, तो इसको हम लिख लेंगे PAB इज इक्वल टू 1 - PAB। इसे आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2PAB इज इक्वल टू 1। तो PAB आ जाएगा हमारा 1/2। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन में आ चुका है PAB इज इक्वल टू 1/2। तो PAB हमारे पास 1/2 आ चुका है। अब आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे, तो PAB होता है हमारे पास PA/B अपॉन PB इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से PB जो है इसको इधर ले जाइए, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया। देखिए PA/B इज इक्वल टू 1/2 PB। ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा सी। 12th क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे।
प्रॉपर्टीज़ वाला आपका जो पार्ट था वो कट चुका है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सिमिलरली इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आंसर आएगा यहाँ माइनस लगा लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स क्यूब, और ये हमारा आ जा रहा है प्लस वन। तो ये इससे कैंसिल, वन प्लस वन टू आंसर आ जा रहा है, बी ऑप्शन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा तो 2x। बस यहाँ पे x की वैल्यू रूट पाई पुट कर दीजिए, तो कोस यहाँ पे रूट पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई आ जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू रूट पाई, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 इंटू 2 रूट पाई, यानी कि -2 रूट पाई आंसर है इसका। ऑप्शन है इसका सी। 14th क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री देखिए, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो रहा है, तो 2 बार डेरिवेटिव किया गया तो ऑर्डर हो गया 2, डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे है 1, तो सी करेक्ट आंसर है इसका। 15th क्वेश्चन देखिए, ए और बी टर्मिनल पॉइंट्स है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी में से ए की कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दी, 3 - 2 1 i कैप, -4 - 3, तो -4 को -4 -3, तो ये प्लस बन जाएगा, तो -4 + 3 -1 j कैप, 7 - 5 तो 2 k कैप। ऑप्शन है हमारा ए। जी नहीं, ए मैच नहीं कर रहा है, तो -4, अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख माइनस, जी हाँ मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। तो डिस्टेंस आपको निकालना था यहाँ पे, ये एक पॉइंट है P, A B C इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसका डिस्टेंस y एक्सिस से निकालना था। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे 0 B और 0, वो कैसे, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो B है, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे y होगा B, x और z क्या होंगे 0, तो 0 B 0। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप, a - 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, a - 0 का स्क्वायर a स्क्वायर, b - b का स्क्वायर, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, c - 0 का स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर आएगा फाइनली। देखिए मैंने क्या किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली बस इन 2 पॉइंट्स के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने पे √a² + c² आता है, वो कैसे, a - 0 का स्क्वायर a² हो जाएगा, b - b का तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, c - 0 c स्क्वायर, तो आंसर इसका सी ऑप्शन है। नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स। तो 17th क्वेश्चन में अगर आप बनाते हैं ग्राफ, तो फिजिबल रीजन कुछ ऐसा बनेगा, देखिए अनबाउंडेड है, तो कॉर्नर पॉइंट्स इसमें देखिए 2 बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। ए एंड बी 2 नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिसेस थी। हाँ ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था, देखिए डायरेक्टली अगर आप फटाफट करते तो गलत हो जाता। आइए सॉल्व करते हैं इसे। आपके पास है a + b का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a², या इसको कह लीजिए ऐसे, डायरेक्टली इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था, a + b इंटू में a + b, तो ये बनेगा a² + ab + ba + b²।
इज इक्वल टू गिवन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बचता है ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास क्या बचा, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे इधर ले जाएंगे आप तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ये थे एमसीक्यूज़ के आंसर्स सेक्शन ए के, और आई होप आपके आंसर्स भी ऐसे ही होंगे। और अगर आपका आंसर हमसे अलग आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके हिसाब से क्या आंसर बन रहा है। और बाकी सेक्शंस जो बचे उनका सॉल्यूशन भी हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी सॉल्यूशंस का लिंक जो है मिल जाएगा।